दोस्तों, मधुबाला की बहन अपने एक इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुकी हैं कि मधुबाला की पहली मोहब्बत प्रेमनाथ थे। ये बात तो एक हकीकत है कि मधुबाला का नाम मोहब्बत के हवाले से हमेशा दिलीप कुमार के साथ लिया जाता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मधुबाला की पहली मोहब्बत प्रेमनाथ ही थे। लुत्फ की बात यह है कि मधुबाला प्रेमनाथ की मोहब्बत को अधूरा छोड़कर दिलीप कुमार की शर्मीली मुस्कुराहट पर मर मिटी थी। दिलीप कुमार और प्रेमनाथ थे तो गहरे दोस्त, लेकिन इन दोनों की किस्मत की लकीरें आपस में उलझ गई थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि इन दोनों की दोस्ती के दरमियान मधुबाला एक गुत्थी बनकर रह गई थी। लेकिन इस ट्रायका में सबसे हैरान कुन बात यह है कि दिलीप कुमार ने खुद प्रेमनाथ को मधुबाला से मोहब्बत का मौका फराहम किया था। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि दिलीप कुमार ने प्रेमनाथ के लिए मैदान क्यों खुला छोड़ा था और प्रेमनाथ इस मौका से फायदा उठा सके थे या नहीं। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रेमनाथ ने दिलीप कुमार के इस एहसान का बदला किस अंदाज में चुकाया था। हमारे साथ रहिएगा। दिलीप कुमार और प्रेमनाथ गहरे दोस्त थे और इस दोस्ती की वजह इन दोनों का पाकिस्तान के शहर पेशावर से ताल्लुक था। एक ही शहर और एक ही तहजीब से ताल्लुक रखने की वजह से इन दोनों के दरमियान घरेलू मरासिम कायम थे। दिलीप कुमार प्रेमनाथ के वालिद की भी अपने वालिद की तरह इज्जत करते थे। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि मधुबाला की इन दोनों अदाकारों से कुर्बत और मोहब्बत की वजह भी यही कल्चरल ताल्लुक था, क्योंकि मधुबाला के वालिदैन का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। एक वक्त था कि फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला से मोहब्बत के दावेदारों की कोई कमी न थी। शम्मी कपूर ने अपनी वालदा से कहा था कि वो सिर्फ मधुबाला से शादी करेंगे। इसी तरह भारत भूषण और प्रदीप कुमार भी मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन इनमें से किसी के साथ भी मधुबाला का कोई ताल्लुक नहीं बन सका। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की कहानी तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मधुबाला दिलीप कुमार से पहले प्रेमनाथ की मोहब्बत में मुब्तला थी। मधुबाला और प्रेमनाथ की कुर्बत का आगाज वर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बादल के दौरान हुआ। इस फिल्म में प्रेमनाथ हीरो बनकर जब मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो मधुबाला ने भी उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और बहुत मुमकिन था कि ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते एक अजीम रोमान की शक्ल इख्तियार कर लेती कि मीडिया में मधुबाला के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। प्रेमनाथ ने इस दौरान ये बयान दिया कि ये सब कुछ मधुबाला के वालिद की वजह से हो रहा है। अपने बाप के खिलाफ बयान और फिल्म तराना में काम करने के बाद मधुबाला की तवज्जो प्रेमनाथ से हटकर दिलीप कुमार पर मरकूज हो गई। फिल्म तराना में दिलीप कुमार और मधुबाला की अदाकारी ने वो नकूश मुरत्तब किए जो लोग अरसा तक ना भुला सके। फिल्म तराना ने इन दोनों की जोड़ी को अवाम में मकबूल बना दिया और हर एक की जबान पर दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम एक साथ आने लगा। प्रेमनाथ अब भी मधुबाला से मोहब्बत करता था, लेकिन वो दिलीप कुमार के लिए बेकरार थी। प्रेमनाथ हर वक्त
दिलीप कुमार की दोस्ती का दम भरता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि दिलीप कुमार और प्रेम नाथ की दोस्ती के दरमियान मधुबाला एक गुत्थी बनकर रह गई। शुरू में तो ये बात किसी पर ना खुली। मधुबाला को इस बात का पूरा पूरा एहसास था, लेकिन उसने जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर ली और हालात को यूं ही चलने दिया। प्रेमनाथ और दिलीप कुमार में से कोई भी नहीं जानता था कि वो दोनों आपस में दोस्त होने के साथ साथ रकीब भी हैं। इन दोनों दोस्तों की हाथों की लकीरें आपस में उलझ गई थी। एक दिन प्रेमनाथ दिलीप कुमार से मिलने सेंट्रल स्टूडियो गया और दोनों दोस्त एक दरख्त के नीचे बैठ गए। खिलाफे तवक्का दोनों पर खामोशी और संजीदगी तारी थी। काफी देर बाद प्रेमनाथ ने इस खामोशी को तोड़ा और कहा, दिलीप, मुझे एक लड़की। दिलीप कुमार ने उसका जुमला उचक लिया और कहा, क्यों, मोहब्बत हो गई क्या? हाँ, मैं मधुबाला से मोहब्बत करता हूं। मैं उसे चाहता हूं। उसके बगैर मेरी जिंदगी फीकी और बेरंग है। मधुबाला का नाम सुनकर दिलीप कुमार पहले तो उसे सहमी हुई नजरों से देखता रहा। शायद वो प्रेमनाथ को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अचानक दिलीप कुमार ने कहकहा लगाकर कहा, प्रेम, ये तो प्रेमियों के खेल है। मोहब्बत तो एक बाजी होती है। अगर मधुबाला वाकई तुझसे मोहब्बत करती है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लेता हूं, और अगर तेरी मोहब्बत में कुछ कमी है तो फिर मुझे आगे बढ़ने दे। आज मधुबाला हम दोनों के दरमियान मोहब्बत की कसौटी है, और कसौटी पर तो एक ही शख्स पूरा उतर सकता है। उधर मधुबाला पूरी तरह दिलीप कुमार की मोहब्बत में डूब चुकी थी। इसके बाद प्रेमनाथ ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मधुबाला ने उसे खुले लफ्जों में कह दिया कि मैं दिलीप कुमार को किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। उस वक्त के फिल्मी मैगजीन ये सवाल उठाते थे कि दिलीप कुमार और प्रेमनाथ में से कौन मधुबाला का दिल जीतने में कामयाब होगा। लेकिन मधुबाला की आंखों में दिलीप कुमार की मोहब्बत की जो चमक थी, उसने प्रेमनाथ को वाज़े पैगाम दे दिया था। यूं प्रेमनाथ को इस बाजी में अपनी शिकस्त नजर आने लगी और उसके दिल में इंतकाम की आग भड़कने लगी, और उसने दिलीप कुमार के खिलाफ एक महाज बनाने की कोशिश की। और दिलीप कुमार की तज़हीक करने के लिए उसने दिलीप द डंकी के नाम से एक फिल्म बनाने का ऐलान भी किया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की कहानी का बाद में जो भी अंजाम हुआ वो एक अलग दास्तान है। लेकिन मधुबाला की वजह से दिलीप कुमार और प्रेमनाथ की दोस्ती में एक ऐसी दरार पड़ गई थी जो कभी खत्म ना हो सकी। यही वजह है कि दिलीप कुमार की बायोग्राफी में उनके पुराने दोस्तों अशोक कुमार, राज कपूर और प्राण को तो बड़ी मोहब्बत से याद किया गया है, लेकिन इस बायोग्राफी में प्रेमनाथ का जिक्र किसी सूरत भी मौजूद नहीं है। बतौर हीरो अपने फिल्मी कैरियर का आगाज करने वाले प्रेमनाथ बाद में विलन का किरदार अदा करने लगे थे। लेकिन एक बात तय है कि प्रेमनाथ के अंदर एक विलन शुरू से मौजूद था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।